हेलो सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज हम शुरू करने लगे हैं अपना अगला व्लॉग, पहला व्लॉग हिंदी में। आज हम दिखाएंगे आपको ईस्टर कैसे मनाई जाती है कनाडा में। मैं अपने जो मेरे रेस्टोरेंट का ओनर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है ईस्टर उनके साथ मनाने के लिए। उनकी चर्च पता नहीं कौन सी थी, होप सिटी नाम से है। तो मेरे रेस्टोरेंट के ओनर ने हमें इनवाइट किया था कि उनके साथ मनाने के लिए, कि हम भी एक्सपीरियंस कर सके कि वो कैसे मनाते हैं अपनी ईस्टर। हम जा रहे हैं चर्च में आज, तो उनके यहाँ ईस्टर कैसे मनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए देखते हैं वो कैसे मनाते हैं ईस्टर। और उनकी चर्च कैथलिक नहीं थी मेरे हिसाब से, वो और किसी चर्च में जाते हैं। वो मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि कौन सी चर्च थी उनकी। तो ये मेरी पहली ईस्टर है कनेडियन के साथ। इंडिया में भी मैं कभी नहीं मनाई, और उधर जाके हम कॉन्टेक्ट्स लेते हैं क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। ईस्टर एग्स का पता है मुझे, ईस्टर एग्स वो छुपाए जाते हैं, ईस्टर एग्स फिर बच्चे ढूंढते हैं घर में। अगर नहीं ढूंढ पाए तो उधर ही बड़े बड़े सड़ जाते हैं, फिर स्मेल आने लग पड़ती है, फिर पता लग जाता है कहाँ पे है। ये मुझे मेरी कोवर्कर ने बात बताई थी। गाड़ी भी दिलानी थी, पर जैसे कि आपको पता है हम टाइम के पूरे प्रबंध हैं, टाइम पे ही पहुंचते हैं। 9:15 को स्टार्ट होना है, पर हम पूरे 9:15 को ही पहुंचेंगे लगता है। पर अराइवल टाइम शो कर रहा है 9:11 का, अब 9:10 का हो गया। मेरी स्पीड से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बस पुलिस ना रोक ले। 104 पे जा रहे हैं 90 की रोड पे। देखिए कहाँ आ गए हम, जंगल में। ये अब हाईवे हो गया है सिंगल लेन। ये आप सोच रहे होंगे कहाँ सीक्रेट लोकेशन पे जा रहे हैं, पर ये कोई सीक्रेट लोकेशन नहीं है। यहाँ पे पानी भी बह रहा था, वो आपको आते टाइम दिखाएंगे। ये देखिए कहाँ जा रहा है उड़ता हुआ मस्त गगन में। मैं पहली बारी छुट्टी वाले दिन इतनी जल्दी उठा हूँ। मैं तो इतनी जल्दी काम के लिए भी नहीं उठता, वो भी मैं 10 साढ़े 10 बजे उठता हूँ। वो भी जल्दी है मेरा, नहीं तो मैं 11:30 उठता हूँ। 12 बजे को काम होता है, हम पहुँच जाते हैं। चाय भी उधर ही पी जाती है। पर आज वैसे कल ओनर भी बोल रहा था काम कि तेरे लिए अर्ली है, अगर हो सके तो आ जाना। मैंने कहा कितने बजे? कहता 9 बजे। मुझे लग रहा था कहेगा 6 बजे प्रॉब्लम, पर नहीं, उसको पता है मेरा इसके लिए 9 बजे भी जल्दी है। चलो फिर आपको मिलाते हैं सभी से, कौन कौन होगा वहाँ पे। अगर मैं किसी को जानता हूँ उसको छोड़ के। नेथन ने बोला था कि पार्किंग आप लोगों की बैक में, और बैक में गाड़ी लगा के आ जाना, मैं आपको फ्रंट डोर से एंट्री पे मिल जाऊंगा। पर मुझे बैक का भी नहीं पता, फ्रंट का भी नहीं पता। एग्जिट डोर से हमने एंट्री ली है। आई थिंक दैट्स नेथन्स फैमिली, ऑल 4 किड्स, आई थिंक सो। ये देखिए ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए चर्च में भी। सो फाइनली हमने स्टार्टिंग में ही गाड़ी लगा दी, तो फिर फाइनली पहुंच गए। लास्ट वाली टचअप करके ਤੇ फिर मैं मैसेज करता ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇ ਭਰਾਵਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। 9:15 पूरे हो गए ਆ, ਜਿਵੇਂ कि देख सकते जी। तो चलो फिर चलिए। नेथन का मैसेज आ गया है कि वो आने लगा है हमें गेट पे मिलने के लिए। मैं कहता हूँ गेट पे इंतजार करते हैं। How was your experience, Nathan? My experience was good. So tell us more about this community.
Okay, let me see. So, Hope City is a church that's been here for quite a while in the community. You can look at me, Nathan, not Oh, I'm doing it. Yeah. There we go. I'm Nathan. Yeah. It's a community of people that love Jesus and that love people, so they love to serve people and help people. See you, Mom. And it's a very welcoming community. They love to invite people and get to know people and this is which church it is? Right? Okay, yeah. So it's a non-denominational church, which means it doesn't follow like Catholic. But it would be considered an evangelical Protestant church. Oh, okay. Yeah. So that's a really nice experience here. The grave is empty today. Amen. Welcome to church, everyone. We're so happy to see you here this morning. Happy Easter. Jesus was arrested and brought to trial. I'm a member of the Sanhedrin Council, and I heard the full account. He arrived in our world with an uncommon entrance. Born of a virgin, born in a manger, he was mostly a stranger to us, until he was announced by John the Baptist, welcomed as the long-awaited Messiah, now here. The one whom Moses and the prophets had been writing about for the last 4,000 years. He's not like other rabbis. He's made crippled men walk. He's made blind women see. He's made deaf children hear. He's made lepers clean. He has fed thousands of people on a hillside with only 5 loaves of bread and 2 fish. I don't understand this. But now I've heard the full account of this man named Jesus. He's been teaching in our temples. He's dined with vagabonds and sinners. A woman washed his feet with her tears, and he had the audacity to forgive her. His deeds are as exceptional as his words. When our friend Lazarus had died, Jesus went to his grave, told him to come out, and now I've seen Lazarus myself. I've seen him alive. What is the charge against this man? Healing on the Sabbath? What sacred scripture? What law has he broken? Where is the evidence, the offense? Shall we crucify a man with no sin? So I dissented from the decision, as did my friend Nicodemus. But the Sanhedrin took him to Pilate anyway. They tortured him, and then they murdered him on a cross. My name is Joseph of Arimathea, and none of it seemed right to me. So after he was dead, we took down the body and wrapped it in linens, myself and Nicodemus and some of the rabbi's disciples who were women. I refused to bury him like a criminal. He had no tomb, so I offered up my own. We took him to the garden, we put him in the cave, and we sealed it with a stone. And the entire time, I wondered and I feared the truth of everything this Jesus had claimed, that this was not just a man in a tomb, it was God in my grave. That was on a Friday. But then, Sunday, the word traveled to me quickly. Some of the women had gone to the garden, and the Roman soldiers who had been sent to guard the grave were struck down. The stone was rolled away, the body was gone, and there was only one set of footprints on the ground. Then came the reports. Jesus meeting with Simon Peter. Jesus meeting with Mary Magdalene. Jesus meeting with the disciples and eating breakfast on the shore. Jesus meeting with 2 men on the road to Emmaus, and then to his brother James, and then to hundreds and hundreds more. Jesus was dead. I saw the spear, the water, the blood, but now he's living, breathing, speaking, eating, proving that he is who he said he was. I buried him myself, but now I've seen where he lay. There's nothing left. Jesus scorned the shame of the cross, and he has trampled over death. My name is Joseph of Arimathea, and this is the full account of what I've seen. Jesus died, was buried, and then he rose again, and now my grave is empty.
You're going to meet the pastor. Oh, so he's the pastor. Fred, Hello, how are you? Your name? Mandeep. Mandeep, so good to Yeah, meet you. I'm me too. Justin. Yeah. So thankful you came to be with us today. Yeah. Oh, that's wonderful. Nathan invited me, so I thought let's give it a shot. Absolutely. Well, I hope you Yeah, come it's a back new again experience. sometime. Yeah, for sure. Yeah. Maybe. Awesome. No, good. Well, This is thank happy you. Easter. First experience in church. Oh, wow. Yeah, I haven't in my whole life. Okay, wow. I only been to one church in Montreal. Though. Okay, Yeah, okay. just to have a view. Okay, so have you I been forgot in, the name. Have you been in New Brunswick for a while, or? Yeah, it's been more than a year now. Okay, okay. Well, that's Yeah. not that long. I know. I was waiting Even for though- you. I was waiting for you to say, yeah, 10 years. No. Even though in Canada it's only been 3 years. Okay, Yeah. okay. Well, man, we're Yeah. glad you're here. Thanks for coming to Hope City today. Show some support to my wife and family. I hope some people will show up on the day when you all say goodbye to me. But I want you to know today, church, that when you stand around my graveside, and some of you are mourning because you really didn't like me, I hope as you gather on that day and you look at that tombstone and you watch a casket go down to the ground, there will be something in your spirit that will remember this message that I shared today. And you will know that I'm just saying and I'm declaring, my grave is empty. My grave is empty because my hope and my faith and my life has been built on the fact that Jesus Christ, though he died on the cross, on the third day he rose again. तो यहाँ पे ये किड्स है ब्लू ऑलवेज ये वेलकमिंग किड्स है ये वेलकमिंग किड्स दे रहे हो सारे ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਆਏ Thank you. Let's go. So that is a separate program for the kids. Yeah, and then there's also coffee, tea. Okay. Right? Capital. So there is a play area over there. A play kids program. Yeah. Oh, okay. So it's more geared towards kids and stuff. Yeah. Also, they will be attracted towards it. Yeah. Welcome kids. Welcome, kids. I'm planning to do a podcast with you, Nathan. You are very good. Very good. So if you look, see, it's all like decorated for kids, right? Ah, Yeah. that's nice. And They have balloons lots, on the top. Lots of games and stuff. Yeah. So they will learn about the religion. तो एक्सपीरियंस अपना अच्छा रहा. पहले बैंड था, फिर बैंड के बाद इनका पास्टर आया. पास्टर ने प्रीच किया कि बाइबल में से पढ़ के सभी को बताया और बताया कि जीसस के साथ क्या हुआ था उस दिन, कि वो पहले उनको मार दिया गया था और ग्रेव में उनके लिए ग्रेव भी नहीं था और ग्रेव किसी और ने दिया था. उसका नाम मेरे हिसाब से था, अगर मैं ठीक हूँ. तो वो मरने से पहले कह के गए थे कि मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा और वैसे ही हुआ. फिर उसका 3 दिन बाद वो ग्रेव खाली मिला. तो ये उनका बिलीफ है. फिर वो जीसस सभी से मिले, जाके अपने ब्रदर से मिले, किसी ने उनको कहीं पे दुकान पे देखा. तो ये सब कुछ उन्होंने बताया हमको. फोर्स नहीं किया मुझे कि मैं अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लो, और मैं सिर्फ इसीलिए गया था कि मैं जाके उनकी थोड़ी सी कम्युनिटी के बारे में जान सकूं, उनके रिलीजन के बारे में जान सकूं. फिर मैंने थोड़ा सा अपना रिलीजन भी शेयर किया नेथन के साथ और उसकी फैमिली के साथ. अभी उसके साथ ही शेयर किया है. अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं गया कभी तो बाकियों के साथ भी थोड़ा सा मिलेंगे. पास्टर के साथ मिला. ऐसे ही अगर हम जाएंगे, एक इनिशियल स्टेप लेंगे तो ही वो भी हमारे
रिलीजन के बारे में जान पाएंगे। अगर हमने नहीं इनिशियल स्टेप लिया, अभी उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे रिलीजन के बारे में जाने, क्योंकि अपना इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके सारे लोग हैं। तो अगर मैं उनके रिलीजन के लिए जानने के लिए वैसे ट्राई करूँगा तो ही वो कुछ इंटरेस्ट शो करेंगे कि ऐसे दूसरे रिलीजन का पर्सन आ रहा है हमारी कम्युनिटी में, वो हमारी बातें सुन रहा है, तो हम उसके लिए भी सुने। तो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं अपना रिलीजन चेंज करूं। और इनका बिलीव भी सेम ही है कि गॉड सिर्फ एक ही है और जीसस को ये गॉड नहीं मानते। जीसस सिर्फ सन ऑफ गॉड है, कि वो एक मैसेंजर है, कि गॉड के जाने का रास्ता है एक। जैसे हमारा बिलीफ है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम फॉलो करेंगे, वो भी एक रास्ता है भगवान से मिलने का। सो एट दी एंड सभी रिलीजन के बिलीफ सेम ही होते हैं। तो ऐसे सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, सभी के अपने बिलीफ है। चलो फिर इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करता हूँ मैं इधर ही। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।